Hello students, welcome back to your channel. This is your mentor Vishal Gupta and today we are going to discuss about how to start preparing for banking exam. ये वीडियो दोस्तों उन कैंडिडेट के लिए होने वाला है जो अभी आपका 1 से 2 मंथ पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं और उन लोगों के लिए भी होने वाला है जो इस साल रिपीट कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस साल दोस्तों मैंने IBPS PO क्वालिफाई किया, इंटरव्यू क्रैक किया एंड मुझे जो बैंक मिला है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों मैं आप लोगों को अच्छा तरीके से बता सकता हूँ कि आप लोग अभी जिस फेज़ से गुजर रहे हैं उससे आप कैसे एक सक्सेसफुल बैंकिंग एस्पिरेंट बन सकते हैं, कैसे आप एक जॉब ले सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, जस्ट कैसे आप प्रीलिम्स का तैयारी कर सकते हैं, मेंस का तैयारी कर सकते हैं और इंटरव्यू का तैयारी आपको कब और कैसे करना चाहिए। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों एफ़र्ट लगता है एंड अभी आप लोग जो एफ़र्ट का रिस्पांस दे रहे अच्छा लग रहा है। अगर आपको किसी भी टॉपिक से वीडियो रिलेटेड चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए या मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। हम आप लोगों को दोस्तों फुल डिटेल्स बताएंगे कि आप कैसे SBI PO या IBPS PO या RRB PO क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको हम बता दें कि बैंकिंग जो एग्ज़ाम लेता है वो टोटल 6 से 7 एग्ज़ाम आपका हर साल होता है और टोटल 20,000 के आसपास अप्रॉक्स वैकेंसी हर साल आता है। तो अगर आप एक डेडिकेटेड एस्पिरेंट है और अच्छा से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप नेक्स्ट ईयर एक जॉब सिक्योर कर लेंगे, क्योंकि जो आपका कंपटीशन होता है उतना हाई नहीं होता है, क्योंकि बैंकिंग में हर साल लोग निकलते जाते हैं, बहुत लोगों का सिलेक्शन होते जाता है। तो जो टॉप के एस्पिरेंट है वो हर साल कम होते जाते हैं और अगर आप रिपीटर है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपका कि नेक्स्ट ईयर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वीडियो को ज़रूर अच्छा से देखिएगा और जो भी पॉइंट हम बोल रहे हैं उसको एक कॉपी और पेन में नोट कर लीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों कैंडिडेट 2 तरीके के हैं, एक जो फ्रेशर्स कैंडिडेट है या उन जिनका अभी तैयारी स्टार्ट की है 1-2 मंथ 3 मंथ हुआ है उस तरीके के एस्पिरेंट, और एक है जो रिपीटर है या जिनका सेकेंड अटैम्प्ट है या जिनका 5 to 6 मंथ हो गया है। तो अगर आप रिपीटर है या आपका 5 से 6 महीना हो गया तैयारी का तो आप फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा पार कर दीजिएगा वीडियो का, और अगर आप अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं प्रिपरेशन करना तो आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आप लोगों को समझ आ गया कि आप लोग किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, आप लोग देख लीजिएगा और उस हिसाब से वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो चलिए पहले बात करेंगे हम लोग उन लोगों का जो अभी जस्ट स्टार्ट किए है प्रिपरेशन, जो अभी न्यू है, बिगनियर है, जिनको अभी उतना अच्छा से नहीं पता कि बैंकिंग का जो एग्ज़ाम है उसका प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया जाए या कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम उन लोगों को बता दें कि बैंक जो है वो 6 से 7 एग्ज़ाम लेता है, जैसे कि एक होता है RRB का PO एंड क्लर्क। RRB मतलब रीजनल रूरल बैंक, इससे आपको जो पोस्टिंग मिलेगा होम स्टेट में मिलेगा। तो सबसे पहले 2 एग्ज़ाम ये हो गया RRB का, एंड अगर आप कोशिश कीजिएगा कि अपने होम स्टेट से भरें। झारखंड से जैसे मैं हूँ तो मैं झारखंड से प्रीफर करूँगा, ठीक है। मेरा लास्ट ईयर मिस्टेक हो गया था, हम छत्तीसगढ़ से प्रीफर भर दिए थे फॉर्म, क्योंकि वहाँ का वैकेंसी ज़्यादा था। तो आप वैकेंसी मत देखिएगा, आप अपना होम स्टेट ही फिल कीजिएगा, भले 10 या 15 वैकेंसी ही क्यों ना हो। दूसरा है दोस्तों आपका IBPS आपका 2 एग्ज़ाम लेता है, क्लर्क और PO, IBPS क्लर्क एंड PO। तो ये 2 एग्ज़ाम 4 एग्ज़ाम हो गया, एंड दोस्तों 2 एग्ज़ाम SBI का, SBI PO एंड क्लर्क 6 एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, एंड एक एग्ज़ाम आप RBI जोड़ दीजिए 7 एग्ज़ाम। ये 7 एग्ज़ाम हर साल होते हैं। कुछ और एग्ज़ाम आपको हर साल देखने को मिलते हैं, जैसे ESIC, LIC ADO, LIC असिस्टेंट, ये सब का कुछ और एग्ज़ाम होता है जो आपको फिल करना चाहिए। अगर आप एक कैंडिडेट है जो तैयारी कर रहे हैं, आप हर फॉर्म को फिल कीजिए। आपके पास पैसा नहीं है, किसी से भी लेके फिल कीजिए, घर वाले से लीजिए, दोस्तों से लीजिए, अपने फ्रेंड से लीजिए, किसी से भी लीजिए, लेकिन फॉर्म फिल ज़रूर कीजिए, भले आपका निकले या ना निकले। आपको जाना है, एग्ज़ाम में बैठना है एंड एग्ज़ाम देना है। हर फॉर्म जो निकले जिसका पैटर्न बैंकिंग पैटर्न से रिलेटेड हो, इंश्योरेंस का एग्ज़ाम हो चाहे वो बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, आपको फिल करना ही है। इससे आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी कहाँ तक पहुँचा है, एंड अगर आप मेंस तक पहुँचते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता है। और सारा गेम जो है दोस्तों कॉन्फिडेंस का ही है। अगर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, आपको समझ आ गया किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, तो ईज़िली आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बैंकिंग जो एग्ज़ाम लेता है वो 3 फेज़ में लेता है।
पहला प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस होता है और तीसरा इंटरव्यू होता है। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस लिखते हैं, मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आप इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू के बाद आपका जॉब लगता है। क्लर्क का दोस्तों सिर्फ आपका प्रीलिम्स होता है एंड मेंस होता है, उसमें इंटरव्यू नहीं होता है, तो वो ईजी है क्लर्क। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मेरा बात करें तो अगर आप एक दिखने में थोड़े अच्छे, आपका स्किल्स थोड़ा अच्छा है, आप लाइफ में थोड़ा मोड़ा अच्छे तरीके से बात करते हैं, तो आपका इंटरव्यू ईजिली अच्छा चल जाता है एंड आप पीओ बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो चलिए बात करते हैं प्रीलिम्स का, ठीक है। अगर बात करें प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स में 3 सेशन होता है। प्रीलिम्स सबसे ईजी होता है और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, बस आपको क्वालिफाई करना रहता है। तो इसमें 3 सेशन आता है। पहला होता है क्वांट, दूसरा होता है इंग्लिश और तीसरा होता है रीजनिंग। यहाँ दिख रहा होगा आपको क्वांट, एक है रीजनिंग और एक है इंग्लिश। ये 3 का आपको तैयारी स्टार्ट करना पड़ता है। 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अब दोस्तों ये आपका बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर अभी आप न्यू स्टार्ट किए प्रिपरेशन, तो आपको अभी प्रीलिम्स में फोकस करना चाहिए। एटलीस्ट 3 से 4 महीना आप प्रीलिम्स का अच्छा तरीके से तैयारी कीजिए। क्वांट आप पढ़िए। क्वांट आप कहाँ से पढ़ेंगे? आप आशीष अरोड़ा सर से पढ़िए, हम वहाँ से क्वांट पढ़े थे। ऐसे हम अपने स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और मेरा फ्री सोर्स वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें हम बताया कि कहाँ से आप फ्री सोर्स से पढ़ाई कर सकते हैं। तो क्वांट हो गया, आशीष अरोड़ा सर से आप पढ़िए। फिर आप रीजनिंग का तैयारी कीजिए, पजल लगाना स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग में आपसे पजल बिल्कुल ही नहीं बनेगा, लेकिन आपको हार नहीं मानना है, आपको लगे रहना है। धीरे धीरे आपका रीजनिंग का जो पजल है वो स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। एंड एक बार जब आपसे पजल बनने लगा तो आप डेली का 4 पजल 5 पजल बनाइए, सेक्शनल बनाइए। इस तरीके से आपको धीरे धीरे तैयारी करना। इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा तैयारी का तो बात नहीं करेंगे, किस तरीके से आप एक बैंक जॉब ले सकते हैं उस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप मेरे स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देखिएगा, ठीक है। उसमें हम ज़्यादा डिटेल्स में बताया है, ठीक है, हर सेक्शन के बारे में। इंग्लिश का आप दोस्तों रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए, बुक रीडिंग कीजिए, ठीक है। आप कोई भी चीज़ देखते, मूवीज़ देखिए, चाहे न्यूज़ देखिए, कुछ भी चीज़ देखिए, आप इंग्लिश में देखिए, कोशिश प्रीफर कीजिए सबटाइटल के साथ देखिए। वोकैब लर्न करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप बोलेंगे टीचर्स का, तो हम बोलेंगे क्वांट का आप आशीष अरोड़ा सर को फॉलो कीजिए, उनका स्टडीफाइड चैनल का नाम है। रीजनिंग के लिए आप अंकुश लांबा सर को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, वो पजल काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। एंड इंग्लिश के लिए आप निमिषा बंसल मैम को भी फॉलो कर सकते हैं। ये 3 टीचर को हम फॉलो किए थे, तो हम इन टीचर का आपको बता दे रहे हैं। और कुछ टीचर है, ठीक है, जो पढ़ाते हैं, जो अच्छे हैं, लेकिन हम उनका आपको नहीं दे सकते क्योंकि हम उनसे नहीं पढ़े हैं, ठीक है। और अगर बात करें मॉक टेस्ट, तो बैंकिंग के लिए कोई आपको बुक खरीदने का ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मॉक टेस्ट से ही आप तैयारी कर सकते हैं। अब ये मॉक टेस्ट कहाँ से लेना है, तो वीडियो के लास्ट में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप मॉक टेस्ट कहाँ से ले सकते हैं। सबसे पहले आपको अगर आपका तैयारी थोड़ा स्टार्ट कर दिए है, उसी टाइम से आपको मॉक देना स्टार्ट कर देना है। वीक में एटलीस्ट आपको 2 मॉक टेस्ट देना है। एंड आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है मॉक में, तो आप बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए। मार्क्स जो है, आप अपना मॉक टेस्ट का मार्क्स तभी जज कीजिए जब आप 100-150 मॉक टेस्ट दे चुके हैं। अगर आप अभी 100-150 मॉक टेस्ट दे चुके हैं तब भी आपका कम आ रहा है, देन आपको थोड़ा सोचने का ज़रूरत है। लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट किए एंड आपका मार्क्स कम आ रहा है, तो ये कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। आपका मार्क्स ऑलरेडी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, ये कोई दिक्कत का बात नहीं है। एटलीस्ट 100-200 मॉक टेस्ट आप लगा लेंगे तो आपका मॉक का जो मार्क्स है ऑलरेडी बढ़ने लगेगा। दूसरा है दोस्तों, प्रीलिम्स का जब आपका तैयारी हो जाता है तो आपको मेंस का फिर तैयारी स्टार्ट करना पड़ता है। मेन जो रोल प्ले करता है बैंकिंग एग्ज़ाम में वो मेंस ही है। मेंस ही नहीं क्वालिफाई होता है, ठीक है, बहुत लोगों का। इनफैक्ट मेरा भी फर्स्ट ईयर में आपका मेंस ही नहीं क्वालिफाई हुआ था। 4 प्रीलिम्स हम क्वालिफाई किए थे, मेंस एक भी क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो आपको तैयारी करना है मेंस का। मेंस क्योंकि दोस्तों हार्ड होता है, ठीक है। प्रीलिम्स आपका आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट आपका 10-10, 15, 20-20 मार्क्स कट ऑफ से ऊपर जाता है मार्क्स, लेकिन लोगों का मेंस में ही मार्क्स नहीं जाता है, ठीक है। अब मेंस का क्यों नहीं जाता है? क्योंकि मेंस का प्रिपरेशन हार्ड होता है, मेंस का एग्ज़ाम हार्ड होता है, ठीक है। इनफैक्ट अगर हम आपको बताएं तो लास्ट ईयर जब हम IBPS PO का मेंस दिए थे तो मैथ्स का कट ऑफ 2 मार्क्स गया था 60 में। तो आप समझ सकते हैं कितना टफ होगा। एंड कट ऑफ 5 गया था, तो आप समझ सकते हैं कि कितना टफ होता है मेंस का एग्ज़ाम।
ऐसे ऐसा बात नहीं है कि आपको हम नर्वस कर रहे हैं या घबरा दे रहे हैं कि बहुत टफ होता है। तैयारी करने वाले करते हैं, जॉब लेते हैं। हम इस बार तैयारी किए, मेरा जॉब लग गया, आप भी कर सकते हैं। बैंकिंग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जो बहुत अच्छा जॉब मिलता है। इससे 70 से 80 हज़ार सैलरी का आपको एक जॉब मिल जाता है एंड काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो भी लगभग आपको उतना ही सैलरी का जॉब मिलता है। चलिए बात करते हैं, ठीक है, कि मेंस का प्रिपरेशन आपको कैसे करना है। अगर आप प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर लिए तो मेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है दोस्तों मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है, भले आपका मार्क्स आए या ना आए। और सबमिट करके कभी मत दीजिएगा मेंस का मॉक टेस्ट, ठीक है। आपको हमेशा टाइमर के साथ देना है मॉक टेस्ट। आपका स्टार्टिंग में बिल्कुल मार्क्स नहीं आएगा, लेकिन आपको हताश नहीं होना है, आपको देते जाना है, ठीक है। धीरे धीरे आपका मार्क्स बढ़ेगा और ये बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन जब आप रेगुलर बेसिस पे मेंस का मॉक टेस्ट लगाने लगेंगे, क्वेश्चन बनाने लगेंगे, तो धीरे धीरे आपको इजी लगने लगेगा और ऑटोमेटिक आपका मार्क्स बढ़ने लगेगा। अगर आपका मार्क्स नहीं बढ़ रहा है तो आप मेंस का सेक्शनल दीजिए, सेक्शनल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप पॉली बोर्ड का जब भी मॉक टेस्ट खरीदिएगा तो आप सेक्शनल जिसमें दिया हुआ है वही खरीदिएगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मेंस का मॉक टेस्ट खरीद ले, ठीक है। कोई भी प्लेटफॉर्म से आप खरीदें जिसमें सेक्शनल दिया है वही वाला खरीदिएगा। सेक्शनल आपको कैसे लगाना है, सेक्शनल आपको लगाना है टाइमर के साथ, ठीक है। कोशिश कीजिए, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेक्शनल के लिए, सेक्शनल में इंग्लिश का बहुत रोल होता है। अगर आप मेंस का मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो आप डेली 1-2 सेक्शनल ज़रूर दीजिए मेंस का। जब आप मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए तो 3 से 4 मंथ आपको प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करना है, उसके बाद आपको मेंस का प्रिपरेशन में जुट जाना है। मेंस का आप क्या कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपसे नहीं बन रहा है, ठीक है, तो बहुत जो टीचर है जिनसे भी आप मैथ्स पढ़ रहे हो, जो यूट्यूब में क्लास लेते हैं, ठीक है, अगर आप उनका पेड बैच लिए तो अच्छा है। हम प्रीफर करेंगे कि आप पेड बैच ले लीजिए, ठीक है। 5-7 हज़ार 10 हज़ार जो भी लगता है लगाइए। ऑफलाइन कोचिंग मत जाइए, ऑनलाइन ले लीजिए, ठीक है। एंड उससे अच्छा से तैयारी कीजिए। जो टीचर पढ़ा रहा है वो पढ़िए, जिस तरीके से जिस अप्रोच से सॉल्व कर रहे हो उस अप्रोच से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए क्वेश्चन को। अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते हैं तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं उसी टीचर से। यूट्यूब में ऑलरेडी बहुत सारे टीचर क्लास कराए हुए हैं मेंस का क्वेश्चन का, उसको देखिए। इनफैक्ट हर टीचर ही कराए हुए हैं, तो आप उनका उस तरीके से जिस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और सॉल्व कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको जीए, जैसे ही आप मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे आपको जीए भी उसी टाइम से स्टार्ट कर देना है प्रिपरेशन करना, क्योंकि जीए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैंकिंग एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर आप जीए में 15-20 स्कोर कर लेते हैं देन आप काफ़ी एवरेज स्टूडेंट से ऊपर आ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीए ही एक ऐसा फैक्टर है जो मैक्सिमम लोगों का वीक होता है। लोग अच्छे से तैयारी नहीं करते। इनफैक्ट हम भी बहुत अच्छे से तैयारी नहीं किए थे, बट तो हमको समझ आ गया था सेकंड अटेम्प्ट में कि ऐसे तो नहीं होने वाला है, जीए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोस्तों आपको भी करना पड़ेगा। दूसरा है दोस्तों इंटरव्यू। इंटरव्यू का प्रिपरेशन बहुत हार्ड नहीं होता है, ठीक है। इंटरव्यू में 3 चीज़ पूछा जाता है, ठीक है। इंटरव्यू का प्रिपरेशन आप मेंस के बाद भी कर सकते हैं। आपका मेंस क्वालिफाई हो गया तो आप कोई 15-20 दिन 25 दिन का समय मिलता है इंटरव्यू के लिए, आप उस टाइम भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब इंटरव्यू में आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे, तो सबसे पहले बैंकिंग अवेयरनेस का पीडीएफ आता है। अगर आपके पास नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हम आपको दे देंगे। बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ लीजिए, जैसे चेक कब एक्सपायर होता है, ठीक है, ये सब चीज़ बहुत सारा, मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई, ये सब बहुत सारा चीज़ होता है जो पीडीएफ में दिया रहता है, बुक खरीदने का ज़रूरत है नहीं। उसके बाद दोस्तों आप करेंट अफेयर्स का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। करेंट अफेयर्स आप पहले से भी करते रहिए, ठीक है, तो आपको इंटरव्यू में भी वो काम देगा। दूसरा ये करेंट अफेयर्स आप कहाँ से कर सकते हैं, तो आप अफेयर्स क्लाउड से कीजिए। एंड उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन जो उठता है वो सेल्फ रिलेटेड क्वेश्चन उठता है, जैसे कि आप कहाँ से है, वहाँ का फेमस प्लेस क्या क्या है, तो ये सब क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आपके फादर्स क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, आपका क्या हॉबी है, ये सब क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो ये सब का प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। ये आप मेंस के बाद भी कर सकते हैं, बहुत हार्ड होता नहीं है, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। दूसरा है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे ऐसे कैंडिडेट जो रिपीट कर रहे हैं या फिर जिनका 5 से 6 मंथ हो गया है तैयारी करते हुए। तो आप लोग सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप रिपीट क्यों कर रहे हैं, मतलब लास्ट ईयर आपका क्या मिस्टेक हुआ, ठीक है, जिसके वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। या तो आपका प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई हुआ, अगर आपका प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हुआ है मतलब आपका तैयारी ही नहीं हुआ है, ठीक है।
और अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होके मेंस आप लिख रहे हैं, मेंस नहीं क्वालिफाई हुआ है, तब आप ठीक है, आपको मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए। लेकिन अगर आपका प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई हुआ है तो आप जैसे फर्स्ट वाला में हम बता रहे थे, आप उसको फॉलो कीजिए, इसको मत फॉलो कीजिएगा। अगर आप मेंस तक पहुंच चुके हैं तब इसको आप फॉलो कीजिए। रिपीटर का मतलब है कि आप मेंस लिखे हैं या फिर आप एक अच्छे कैंडिडेट है जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं अगर एग्ज़ाम लिया जाए तो अगर आपका थोड़ा मोड़ा बेसिक क्लियर है तो सबसे पहले आप अपना बेसिक क्लियर कीजिए, ठीक है। बेसिक का मतलब होता है कि आपको आना चाहिए कि भाई इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करें, किस तरीके से अप्रोच करें। एक टीचर से अच्छा तरीके से आप पढ़े हुए हैं, मतलब आपका बेसिक क्लियर है। अगर आपका बेसिक क्लियर है देन ओके है। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप पहले अपना बेसिक क्लियर कीजिए एंड उसके बाद आपको मेंस का तैयारी करना है। तो उसके बाद अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया तो आप मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। 2 से 3 अभी जैसे दोस्तों अप्रैल चल रहा है, मई स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अभी आप 2 से 3 मंथ मेंस का प्रिपरेशन, 4 मंथ है आपका, अगस्त एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, तो 2 से 3 मंथ अभी आप सिर्फ और सिर्फ मेंस का पढ़ाई कीजिए, सिर्फ और सिर्फ मेंस, और फुल्ली डेडिकेटेड होकर मेंस का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। और जीए का अपना नोट्स या जो भी वीडियो है, ठीक है, पीडीएफ है, उसको पढ़ते रहिए अच्छा तरीके से। इस तरीके से क्या होगा कि आपका जीए भी प्रिपरेशन हो जाएगा और मेंस का क्वेश्चन से भी आप फेमिलियर होने लगेंगे। अभी जो टाइम चल रहा है, ठीक है, अभी आपको 2 से 3 मंथ मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, मेंस का मॉक देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जब आप ऐसा देने लगेंगे धीरे धीरे आपका मेंस का जो क्वेश्चन है बनने लगेगा। एंड अब आपको वीक में एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट देना चाहिए, 2 भी आप दे सकते हैं। अगर आप 1 दिए और उसको पूरा सॉल्व कर लिए तो आप 2 लगाइए, बट मिनिमम आपको 1 मेंस का मॉक टेस्ट लगाना है 2 से 3 मंथ। 4 मंथ है, लास्ट का मंथ आपको सिर्फ प्रिपरेशन करना है प्रीलिम्स का, ठीक है। अभी आप लेटर एंड ऐसे भी लिखिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि टाइपिंग स्पीड आपका एटलीस्ट 30 to 35 होना चाहिए। देख के आप टाइप नहीं कीजिए, स्क्रीन में देख के आपको टाइप करना है। बहुत सारा ऐप आता है, ठीक है, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, टाइपिंग मास्टर ये सब, एंड वहाँ से टाइपिंग सीखिए। एंड आपको 30 to 35 पर मिनट आपका हाथ में होना चाहिए, तभी आप ऐसे और लेटर सही तरीके से लिख पाएंगे। और अभी से ही आपको एटलीस्ट 2-3 दिन में 1 लेटर 1 ऐसे टाइपिंग करना है, ठीक है। एंड टॉपिक डिसाइड कर लीजिए लेटर और ऐसे का, जो बार बार पूछता है वो आपको मिल जाएगा कहीं भी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल में, या इनफैक्ट हम ही दे देंगे। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मैसेज कर दीजिएगा। अब जो दोस्तों लास्ट मंथ बचेगा आपका, ठीक है, वो प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करना है आपको, ठीक है। उसमें आपको एटलीस्ट एक दिन में 4 से 5 मॉक टेस्ट देना है आरआरबी का। 40 मिनट का मॉक टेस्ट होता है आरआरबी पीओ का, क्लर्क का, तो उसको आपको लगाना है। लास्ट के मंथ में आपको प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करना है। लास्ट का मंथ हम बोल रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, पूरा जुलाई, और अगर जुलाई के 15 दिन और अगस्त का 15 दिन, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करना है। अब आप प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ठीक है, तो प्रीलिम्स आपका सिर्फ और सिर्फ स्पीड मांगता है, ठीक है। अब अगर आपके पास स्पीड आ गया है, ठीक है, तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन अगर स्पीड नहीं है तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। अब स्पीड आएगा कैसे? सबसे पहले आपको स्पीड मैथ बहुत अच्छा होना चाहिए। स्पीड मैथ मतलब अप्रॉक्सीमेशन, रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर, क्वाड्रेटिक, ठीक है, ये सब आपको डेली बेसिस में 20 से 25 क्वेश्चन डेली लगाइए। कहाँ से आप क्वेश्चन लगाएंगे? आप आशीष अरोड़ा सर का पीडीएफ ले लीजिए, वहाँ से सॉल्व कीजिए डेली बेसिस पे। हम बोल रहे हैं एक भी दिन आपको छोड़ना नहीं है। आपको टेबल याद होना चाहिए 20 तक, ठीक है, 20-22 तक टेबल याद होना चाहिए। स्क्वायर क्यूब आपका टिप में होना चाहिए। अगर हम आपको बोल दें 57 का स्क्वायर तो आपको तुरंत याद होना चाहिए। अगर हम बोले 15 का क्यूब तो आपको तुरंत याद होना चाहिए। तो ये सब चीज़ आपको टिप पे होना चाहिए। टेबल हम बोले 17 7 कितना है तो आपको याद होना चाहिए 139। तो ये सब चीज़ आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप याद कीजिए और डेली बेसिस पे स्पीड मैथ्स बनाइए। उसके बाद आता है दोस्तों पजल आपको डेली सॉल्व करना है, ठीक है। कहाँ से सॉल्व करेंगे? जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं वो उनका यूट्यूब देखिए, या फिर मॉक टेस्ट लगाइए सेक्शनल, या फिर आप जो मॉक दे रहे हैं प्रीलिम्स का उसमें से आपको पजल मिल जाएगा। तो ये आपको लगाना है, कहीं से भी लगाइए, लेकिन डेली बेसिस पे आप एटलीस्ट 5 से 10 पजल बनना चाहिए आपका लास्ट मंथ में, ठीक है, एटलीस्ट। बट हमको लगता है अगर आप मॉक देंगे 4 से 5 तो आपका पजल ऑलरेडी बना लेंगे आप, ठीक है, 10 से 20 पजल तो वो हो जाएगा। पजल के लिए आपको इधर उधर जाने का ज़रूरत है नहीं। इंग्लिश को छोड़िएगा मत, क्योंकि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। भले आरआरबी में पूछता नहीं है, आरआरबी में ऐसा गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि हिंदी ले ले। हिंदी काफ़ी टफ आता है, इंग्लिश ही लीजिएगा।
एंड इंग्लिश का ही प्रिपरेशन कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश का वो आपको मेंस में हेल्प करेगा आने वाला टाइम में, ठीक है, और IBPS PO में भी हेल्प करेगा। तो इंग्लिश ही कीजिएगा और अच्छा से कीजिएगा, छोड़ मत दीजिएगा इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश का प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, रीडिंग कीजिए, वोकैब याद कीजिए, ग्रामर याद कीजिए, इंग्लिश का स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देखिए मेरा, प्रैक्टिस कीजिए, निमिषा बंसल को फॉलो कीजिए। इस तरीके से आप इंग्लिश का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर अभी भी इंग्लिश में कम आ रहा है तो ज़्यादा टाइम इंग्लिश को दीजिए, कहाँ गलती हो रहा है उसको देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए और उस टाइप का क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट के टाइम हम आपको बोले कि आपको एटलीस्ट 4 से 5 मॉक टेस्ट देने ही है, ठीक है। 4 से 5 मॉक टेस्ट आपको रेगुलर बेसिस में लास्ट के टाइम देना ही देना है, ठीक है। अगर आप 4 से 5 नहीं दे रहे तो आपका प्रैक्टिस कम हो जाएगा एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप 2, 4, 5 मार्क्स से प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि कट ऑफ से ऊपर रहे आपका मार्क्स। चलिए अब बात करते हैं कि आप मॉक टेस्ट कहाँ से दे सकते हो। तो मॉक टेस्ट जो दोस्तों आपको 2 प्लेटफॉर्म खरीदना ही खरीदना है, 3 भी आप खरीद सकते हैं, बट 2 पहले के ज़रूर खरीद लीजिएगा। पहला है दोस्तों ऑलिव बोर्ड, ठीक है। ऑलिव बोर्ड मेंस का प्रिपरेशन के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ऑलिव बोर्ड आप ज़रूर खरीदिए, ठीक है। इससे आप जितना भी इसका प्रीलिम्स और मेंस का मॉक टेस्ट है एग्ज़ाम से पहले आपको लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आप टेक्स्ट बुक और अड्डा का मॉक टेस्ट भी खरीद सकते हैं। दोनों में से जो आपको सस्ता में मिल रहा है वो खरीद लीजिए। मेरे पास टेक्स्ट बुक था और ऑलिव बोर्ड था लास्ट ईयर, उससे पहले हम अड्डा से भी देते थे। अड्डा में आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाता है। तो 2 प्लेटफॉर्म आपको ज़रूर ख़रीदना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो तैयारी है कहीं ना कहीं वो अच्छा हो जाएगा। टेक्स्ट बुक खरीदिए और ऑलिव बोर्ड एटलीस्ट 2 प्लेटफॉर्म का आप ज़रूर खरीद लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका तैयारी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन का जो लेवल है ऑलिव बोर्ड में अच्छा रहता है मेंस का, इसीलिए। और मेंस में आपका टफ क्वेश्चन ही पूछता है, तो कोशिश कीजिएगा कि ऑलिव बोर्ड का सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले ले। थोड़ा महंगा है लेकिन अच्छा है। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये जस्ट हम जहाँ से पढ़े थे वो हम आप लोग को बता रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक था, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। एंड फिर भी कोई दिक्कत होता है तो इनफैक्ट हम आप लोग को अपना पर्सनल नंबर भी दे देंगे मेरे से बात करने का। टेलीग्राम से जुड़े रहिए, मेरे से मैसेज कीजिए, कोई डाउट होता है तो। अगर आपको कोई और टॉपिक से रिलेटेड दिक्कत है तो मेरे से बात कीजिए टेलीग्राम पे। थैंक यू।